आवाज ने आरव को भीतर तक जमा दिया। शहर की सड़कों पर सनसेट वॉचेस की परछाइयां दौड़ रही थी। हवा गाढ़ी हो चुकी थी और फ्रीजा शुरू होने में कुछ ही सेकंड बचे थे। लेकिन उस आवाज ने मानो समय से भी ज्यादा डर पैदा कर दिया। आरव शया की आवाज कांप चुकी थी। ये किसकी आवाज है? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये आवाज उसके नाम। और सबसे बड़ा सवाल, आवाज आ कहां से रही है? आकाश में फैल रहा काला भंवर अब और भी चौड़ा हो गया था। उसके किनारे बिजली की तरह चमक रहे थे, जैसे अंदर कुछ बड़ा और भारी खींचा चला आ रहा हो। शहर की इमारतें तक उस खिंचाव से थरथरा रही थी। अचानक सड़क पर मौजूद हर इंसान, जिसके भीतर स्पार्क नहीं था, धीरे धीरे जमने लगा। पहले उनकी सांसें, फिर उनकी पलकों की हरकत, और फिर पूरा शरीर फ्रीज आउट शुरू। आरिफ के कदम लड़खड़ा गए। उसने बैग को उठाकर जोर से पकड़ा। तुम कौन हो? वह हवा में चिल्लाया, जैसे उसे उम्मीद हो कि कोई जवाब देगा। लेकिन जवाब आया आरिफ के दिमाग में, बाहर नहीं। मेन वो हून जायज तम्हारी ड्यूनिया पहला वाहक कहती है, पेल स्पार्क बेयर। और आखिरी बाय। शया ने चौंक कर आरव का हाथ खींचा। भागो, वॉचेस आ रहे हैं। ने पीछे देखा। काले कवच पहने सनसेट वॉचर्स अब जम चुकी सड़कों पर नॉन फ्रीज गति में दौड़ रहे थे। उनके स्पार्क कृत्रिम थे, धातु जैसे ठंडे, और एक अजीब गूंज पैदा करते हुए। उनके हेलमेट की लाइटें आरव और शया पर अटक गईं। लक्ष्य की पहचान हो गई। बैग पुनः प्राप्त करे, जीवित या मृत। इन शब्दों के साथ वॉचर्स ने तेजी से छलांग लगाई। आरव और शया ने जान लगा दी। उसने कांपते हुए कहा, जवाब उसी आवाज ने दिया, तुम्हारी दौड़ अब असली रूप ले रहा है। आरव, सरज सी मात बागो अस्की साच्चे सी बागो। का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका स्पार्क इतना नीलापन छोड़ने लगा था कि उसकी नसें त्वचा के नीचे चमक रही थीं। शया ने डर से उसकी तरफ देखा। आरव, तुम्हारा स्पार्क पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आरव ने महसूस किया कि उसके बैग में रखी वस्तु है गोल धातुई कैप्सूल भी हल्का हल्का कंपन कर रही थी, जैसे वह भी इस अजीब आवाज का जवाब दे रही हो। वॉचर अब सिर्फ वह जिसकी वजह से तुम्हार स्पार्क जल रहा है। आरव पीछे हट गया। उसकी सांस अटक गई। तो तुम कौन? उसने हल्की ठंडी मुस्कान दी। मैं तुम्हार भविष्य हूं, ये तुम्हारी बर्बादी। उसके पीछे वॉचर्स रुक चुके थे, जैसे वे भी समझ नहीं पा रहे हों कि यह अस्तित्व क्या है। काली हवा घूम रही थी। स्पार्क नीला जल रहा था, फ्रीज अब गहरा होता जा रहा था। और इस नई आकृति ने अपना हाथ, आज तुम्हारी दौद किसी और जाग सी शुरू होती है। होता है उसी नीली रोशनी की चमक से जो उस अजीब आकृति के पीछे अब भी धधक रही थी। पूरा गली मोहल्ला, जो फ्रीजा की वजह से हवा की तरह स्थिर हो चुका था, उस रोशनी में चटकने लगा था। दीवारें, फुटपाथ, यहां तक कि जमे हुए धूल के कण भी नीली चमक में उभर रहे थे। आरव का दिल उसके स्पार्क से भी तेज धड़क रहा था। वह आकृति उसके करीब आई, लेकिन उसके कदमों की कोई, तुम इसे क्यों चाहती हो? प्रति कुछ पल चुप रही। फिर उसने वही आवाज भेजी सीधे दिमाग के भीतर, बिना हवा का इस्तेमाल किए, क्योंकि यह कैप्सूल तुम्हारी दुनिया का दर्पण है और दर्पण हमेशा सच्चाई दिखाता है। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह इतना जानता था कि बैग में रखा यह कैप्सूल उसने चोरी नहीं किया था। यह उसे अचानक मिला था, एक रात जब वह अपनी मां को ढूंढ रहा था। शया ने हिम्मत कृति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की सफेदी ऐसी थी जैसे उसमें कोई पुतली ही नहीं, पर फिर भी वह देख सकती थी बहुत गहराई तक। बचाने नहीं, सच बताने आई हूं, और सच बहुत भारी होता है। शया वॉचर्स को इतने समय तक निष्क्रिय खड़े रहना मंजूर नहीं था। उनमें से सबसे आगे वाला अचानक आगे झपटा और अपनी हथियारदार भुजा को आरव की तरफ घुमाया। उसके ब्लेड ने, कृति ने उत्तर दिया, सनसेट कलाप्स। शया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? हर सनसेट के साथ तुम्हारी दुनिया का समय टुकड़े टुकड़े होता जा रहा है, और आज पहली बार यह पूरी तरह टूटने वाला है। आरव को लगा जैसे उसकी सारी सांसें किसी ने चुरा ली हो। क्या समय टूट सकता है? ये कैसे? तुम्हारी दुनिया कभी स्थिर नहीं थी। आरव, तुम्हारी, शया कांपते हुए बोली, हम किसी के प्रयोग का हिस्सा हैं। हाँ, आरव का गुस्सा उबल पड़ा। किसके? किसने बनाया ये सब? फ्रीज आओ, स्पार्क, वॉचर्स, सब क्या है? कृति ने धीरे से हाथ बढ़ाया और आरव के कंधे को हल्का सा छुआ। जैसे ही उसकी उंगली लगी, आरव को कुछ दिखाई दिया। न कोई दृश्य, न कोई आवाज, सिर्फ एक अनुभूति कि उसके अंदर का स्पार्क किसी बहुत बड़े रहस्य की सिर्फ छोटी चिंगारी है। आकृति ने कहा, तुम्हारी दुनिया को बनाने वाले ने तुम्हें नहीं चुना, स्पार्क ने चुना। आरव को लगा जैसे उसकी छाती में रखा स्पार्क उफान मार उसके साथ चले या भागे। ये कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में एक चमकदार रास्ता खुल गया, जैसे किसी ने हवा को फाड़कर एक दरवाजा बना दिया हो। उसके पार सिर्फ नीला उजाला था, जैसे कोई अनंत गहराई।
ये पासेज सिर्फ स्पार्क कार्यर्स के लिए है। आकृति ने कहा, अंदर जाओ, बाहर रह गए तो इस कलाप्स में सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा स्पार्क, क्या वह इस अजीब दरवाजे में कदम रख सकता है? शया ने धीरे से कहा। आरव, मैं डरी हुई हूं। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वह डरा था पर किसी और तरह की आग उसके भीतर जल रही थी। आरव ने आकृति से पूछा, अगर हम इस पासेज में जाए तो क्या हमें हमारी मां मिलेगी? कृति ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, हाँ, लेकिन जिस रूप में तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। आरव की सांस अटक गई। उसने बैग उठाया। कैप्सूल की धड़कन बढ़ रही थी। पास का नीला उजाला जोर से लहरा रहा था। वह जानता था, अगर एक कदम भी और देर की तो कलाप्स उन्हें निगल लेगा। वॉचेस दूर से वापस आते दिख रहे थे, इस बार किसी बड़े हथियार के साथ। का नीला उजाला काला होने लगा और एक भारी भयानक आवाज पासे के भीतर से गूंजी, तुम स्पार्क बच्चों की दौड़ अब यही खत्म होती है। आरव का हाथ ठंडी पकड़ में फंसा हुआ था और उसे पासे के अंदर खींचा जाने लगा। आरव को पासे के अंदर खींचा जा रहा था, लेकिन उसके स्पार्क ने हल्की हल्की चमक छोड़ते हुए प्रतिरोध किया। महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ एक दरवाजा। संभलो, पीछे मत देखो। आरव पलटकर नहीं देख सकता था। पासे का नीला उजाला अब लगभग घने काले धब्बों में बदल गया था। चारों तरफ एक अजीब गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा था जो उनके कदमों को खींच रहा था, उन्हें अपने आप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी वह तीसरी ताकत दिखाई दी, एक विशाल अर्ध पारदर्शी आकृति, मानवीय आकार में, पर इसके चेहरे और हाथ धातु जैसे। किस सिस्टम की बात कर रहे हो? उसने पूछा। हम क्या हैं, सिर्फ प्रयोग के हिस्से। ताकत ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारा पूरा अस्तित्व और तुम्हारी दुनिया दोनों एक परीक्षण क्षेत्र हैं। सनसेट रेस केवल एक प्रारंभिक चरण था। कैप्सूल वह कुंजी है जो समय और स्थिरता को नियंत्रित करती है। अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो स्पार्क जलकर खत्म हो जाएगा और एंटायर कलाप्स अस्थिर हो जाएगा। अगर तुम इसे देते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को हम उसके झूठ को नहीं पहचान सकते। लेकिन आरव जानता था कि उसके स्पार्क की लाल नीली चमक अब और तेज होती जा रही थी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा। कैप्सूल अब हल्की कंपन करने लगा थी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आरव ने कंपनपाती आवाज में कहा। अगर मैं इसे अपने भीतर संभाल सकता हूं तो मैं अपनी दुनिया को बचाऊंगा, लेकिन किसी की भी पकड़ में नहीं आने दूंगा। अचानक, जल्दी करो, वॉचर्स वापस आ रहे हैं। वॉचर्स अब पास के एंट्रेंस पर खड़े थे। उनके कवच के लाल सेंसर अब पीले चमक रहे थे। वे जानते थे कि अगर स्पार्क कार्य कैप्सूल लेकर भाग गया तो उनका मिशन असफल होगा। आर्व ने अपने स्पार्क की ऊर्जा को बैग में छोड़े और कैप्सूल को हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पासिर की सतह अब हल्की तरंगों की तरह हिल रही थी, जैसे पानी। तीसरी ताकत ने देखा, ने धीरे से कहा, हमारी दुनिया और हमारी ताकत सब इसमें है और अब हमें इसे सही हाथों में सुरक्षित रखना है। तभी तीसरी ताकत ने अपने हाथ ऊपर उठाए। अभी तुम्हें यह समझने का समय नहीं है कि यह कैप्सूल क्या कर सकता है, लेकिन यदि तुम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो एंटायर कलाप्स को रोक सकते हो, और यदि तुम असफल हुए तो स्पार्क ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद। हम दोनों ही नहीं खोना चाहते। यह सरल नहीं है, आकृति ने कहा। यह कैप्सूल केवल एक ही स्पार्क कार्य को पूरी तरह शक्ति दे सकता है, और यह शक्ति समय को नियंत्रित कर सकती है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो एंटा कलाप्स रुक सकता है। अगर गलत हाथ में गया तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। शया ने धीरे से कहा। आरव, शायद हमें इसे टेस्ट करना, कांपती आवाज में कहा। हम नहीं जानते कि क्या सही है। शया ने हल्की हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अगर हम पीछे हटे तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इसे आजमाना होगा। आर्व ने कैप्सूल के भीतर की हल्की धड़कन महसूस की। स्पार्क ने मानो उसे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम सक्षम हो, भरोसा करो। तभी आकाशगंगा जैसी जगह में एक भयानक कंपन हुआ। तारों और ग्रहों, ने कहा। उसकी आवाज डर और विस्मय से भरी थी। वह सब खत्म हो रहा है। यदि हम नहीं सफल हुए तो आर्व ने उसे पकड़ा। हम करेंगे, अब कोई विकल्प नहीं, हम इसे नियंत्रित करेंगे। आर्व ने कैप्सूल को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ा। स्पार्क ने विस्फोट की तरह तेज चमक छोड़ी। नीली लाल रोशनी पूरे आकाशगंगा क्षेत्र में फैल गई। जमी हुई दरारें धीरे धीरे भरने लगी। ने चिल्लाया। उन्होंने कैप्सूल को प्राणी की ओर फेंका। कैप्सूल ने हवा में घूमते हुए प्राणी को अपने अंदर खींच लिया। नीली लाल चमक और तेज हो गई। प्राणी चीखते हुए कैप्सूल में समा गया, लेकिन उस प्रक्रिया में कैप्सूल की चमक और स्पार्क की ऊर्जा आरव और शया के चारों ओर घुल गई। वे दोनों हवा में तैरते हुए महसूस करने लगे कि उनकी आत्मा और स्पार्क पूरी तरह जुड़ गए हैं। आका, क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? ने पूछा। आर्व ने कैप्सूल को अपने दिल के पास रखा। स्पार्क की चमक अब इतनी तेज थी कि उन्होंने महसूस किया, यह शक्ति सिर्फ उनके अंदर नहीं
बल्कि उनके चारों ओर फैल रही थी। हमें इसे जोड़ना होगा, उसने कहा। हमारे स्पार्क को कैप्सूल के साथ मिलाकर तभी हम सनसेट कोलैप्स को रोक सकते हैं। दोनों ने गहरी सांस ली और कैप्सूल को बीच में रखा। स्पार्क की ऊर्जा उनके और कैप्सूल पूछा। शया ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी जाए हम साथ हैं और अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कैप्सूल की चमक ने उन्हें उस नए दरवाजे की ओर खींच लिया। स्पार्क की ऊर्जा ने पासे को स्थिर किया और जैसे ही वे नए क्षेत्र में कदम रखे, उन्हें महसूस हुआ कि सनसेट रेस का असली खेल अब शुरू हुआ है। यह खेल सिर्फ दौड़ नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और उनके साहस की परीक्षा थी। बल शुरुआत है, हम अभी सुरक्षित नहीं हैं। आर्व ने सिर हिलाया। वे दोनों ने कैप्सूल और स्पार्क को मिलाकर लगातार ऊर्जा भेजनी शुरू की। नीली लाल रोशनी ने पूरे क्षेत्र को एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र में बदल दिया। अचानक प्राणी के शरीर में दरारें पड़ गईं। उसकी आकाशगंगा जैसी आंखों की चमक फीकी होने लगी। पास स्थिर हो गया, लेकिन तभी हवा में एक और झंकार हुई। नए दरवाजे को पूछा। शया ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी जाए हम साथ हैं और अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं। कैप्सूल ने हल्की कंपन की और नीली लाल चमक ने पास को स्थिर किया। वे दोनों अगले क्षेत्र में कदम रखे और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ सनसेट रेस अब केवल दौड़ नहीं रही थी, यह उनके साहस, समय और स्पार्क की शक्ति की असली परीक्षा थी। आरव ने कैप्सूल की चम हमें लड़ना होगा, ने चिल्लाया। लेकिन ये वॉचेस अब पहले जैसे नहीं है, वे हमारे सामने स्थिर नहीं रहेंगे। आर्व ने कैप्सूल की चमक महसूस की। स्पार्क की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। हम तैयार हैं, उसने कहा। हमारे पास कैप्सूल है और हम इसे रोक सकते हैं। वॉचेस ने हमला किया। उनके हथियार हवा में चमक रहे थे और हर कदम पर अजीब सी ऊर्जा की लहरें फैल रही थी। लेकिन आरव और हमें इसे नियंत्रित करना होगा। अभी मौका है। आर्व ने कैप्सूल को अपने दिल के पास रखा। स्पार्क ने अपने आप को कैप्सूल से जोड़ लिया। नीली लाल चमक पूरे क्षेत्र में फैल गई। वॉचेस और प्राणी की ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होने लगी। लेकिन तभी हवा में एक और झंकार हुई। पास के चारों और नए दरवाजे खुलने लगे। तीसरी ताकत ने कहा, तुमने कोलैप्स को रोकने में सफल हुए, लेकिन यह केवल पहला चरण था। असली पूछा। शया ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी जाए हम साथ हैं और अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं। कैप्सूल ने हल्की कंपन की और नीली लाल चमक ने पासे को स्थिर किया। वे दोनों अगले क्षेत्र में कदम रखे। स्पार्क की ऊर्जा, कैप्सूल और उनकी हिम्मत अब उनकी दुनिया की आखिरी उम्मीद थी। आरव और शया नए क्षेत्र में खड़े थे। यह जगह पिछले सभी क्षेत्रों से भी अधिक अस्थिर थी। चारों क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, ने पूछा। आर्व ने कैप्सूल की चमक महसूस की। स्पार्क की ऊर्जा अब केवल शक्ति नहीं थी, यह उनके निर्णय, साहस और विश्वास की परीक्षा भी थी। हमें इसे जोड़ना होगा, उसने कहा। स्पार्क को कैप्सूल के साथ मिलाकर तभी हम सनसेट कोलैप्स को रोक सकते हैं। दोनों ने गहरी सांस ली और कैप्सूल को बीच में रखा। स्पार्क की ऊर्जा उनके और कैप्सूल के बीच पुल बन गई। नीली लाल चमक ने पूरे क्षेत्र पूछा। शया ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी जाए हम साथ हैं और अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं। कैप्सूल ने हल्की कंपन की और नीली लाल चमक ने पास को स्थिर किया। वे दोनों अगले क्षेत्र में कदम रखे। स्पार्क की ऊर्जा, कैप्सूल और उनकी हिम्मत अब उनकी दुनिया की आखिरी उम्मीद थी। और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ सनसेट रेस अब केवल दौड़ नहीं रही थी, यह पूछा। हां, तीसरी ताकत ने उत्तर दिया। लेकिन याद रखो, सनसेट रेस हमेशा एक चेतावनी और परीक्षा बनी रहेगी। तुम्हारे जैसे स्पार्क कार्यज ही समय और दुनिया को बचा सकते हैं। शया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इसे किया। आर्व, हमने सनसेट कोलैप्स को रोका। आर्व ने सिर हिलाया। हां, और हमने यह साबित किया कि साहस, विश्वास और एक साथ रहने की ताकत किसी भी कोलैप्स को